अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाक़ियत से होंगे। जनाब, आज वीडियो लॉन्ग बनाने का कोई दिल नहीं था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर मैंने यूट्यूब पर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के बारे में न्यूज़ देखी। और यकीन करें, रोज़ बहुत सारे भयानक इंकशाफात निकल कर आ रहे हैं। इतने भयानक हैं कि यकीन करें, एक किरदार और बाइज़्ज़त इंसान जो होगा ना, वो गैरत से ही चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। यकीन करें, इतना कुछ हो रहा है कि जो है ना, मैं समझ से बाहर है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए, आज एक और इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद में। ब्रांड क्लोथ्स की ब्रांड एक आउटलेट थी, वहाँ पर जो है ना वो सेल थी, और वहाँ पर तमाम कुछ ख़वातीन में लड़ाई झगड़ा हो गया। और फिर जो है ना वो मर्द हज़रात भी आ गए, उन्होंने औरतों पर भी सुनाए हाथ उठाया, और फिर फायरिंग पे भी ये सब की, और फिर केस वगैरह भी दर्ज हुआ। बात सिर्फ इस कहने की ये है कि देखें, आजकल हमारा माशरा इस तरीके से हो चुका है कि हर लड़की जो है ना, चाहे वो छोटे तबके की हो, चाहे वो लोअर क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो, किसी भी क्लास की लड़की हो, वो भी जो है ना कि हर लड़की, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को ब्रांड चाहिए। आप यकीन करें, चाहे वो ब्रांड जो है ना उनके पास किसी भी सूरत में आए, चाहे इज़्ज़तों का सौदा कर कर आए। आप नहीं यकीन मानेंगे कि पहले जो तलाक़ें होती थी ना, बड़ी मुश्किल से होती थी, कम सुनते थे, और इस वजह से सुनते थे कि बहुत ज़्यादा पीक पर जाकर कोई अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है ना, तब जाके जो है ना अलहदगी इख्तियार की जाती थी, या फिर अलहदगी के कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिन्हें वाक़ई ही बर्दाश्त करना शायद बाहर हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, तो फिर तलाक़ें जो होती हैं ना वो वजूद में आती हैं। लेकिन आजकल हर वक्त तलाक़ जो है ना, आप देखेंगे कि तलाक़ों का रेशो बहुत बढ़ चुका है। और उसकी मैं सिर्फ एक वजह समझती हूँ, और वो वजह ये है कि औरत ने अपने पैर जो है ना वो चादर से बाहर निकाल लिए हैं। वो अपनी चादर देख के पैर नहीं फैलाती हैं। हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको पता है आजकल का दौर कैसा है, इतनी महंगाई है, और घर के गुजारे नहीं हो रहे। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं, उनकी फ़ितरत होती है कि उनको तो बस अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, और अच्छी जगह जाना है, जिसकी वजह से शायद बहुत प्रेशराइज़ हस्बैंड को भी वो लोग करती हैं, और मामलात जो है ना फिर बिगड़ते हैं। देखिए, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। ये एक फ़ैक्ट है। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। खैर, इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ हम आते हैं तो जनाब, वहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी बाकिरदार और इज़्ज़तदार लड़की अपनी इज़्ज़त का सौदा किसी सूरत भी नहीं करेगी, किसी सूरत भी नहीं करेगी। शायद वो भूखा रहना पसंद करे, शायद वो मर जाए, लेकिन इज़्ज़त का सौदा नहीं करेगी। ये कहना, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इतनी वीडियोज़ आ गई, इतना कुछ ये हो गया, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। भाई, आप रूट्स पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? रूट्स पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? उन रूट्स पर पहुँचिए जो घरों से हो रही हैं। घरों में जो बीज बो दिए गए हैं, जहाँ बच्चियों को जो है ना उनको इस्लाम का दायरा-कार नहीं सिखाया गया, जिन्हें मज़हबी तालीम नहीं दी गई, जिन्हें दीनी तालीम नहीं दी गई, जिन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया। मॉडर्न होने के नाम पर उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है, ना उनकी ड्रेसिंग पर तवज्जो है। वो कहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेट नाइट घर पर आ रही हैं, मर्दों से दोस्तियाँ रखी हुई हैं। ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारे माशरे में जो है ना उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और ये माँ बाप कर रहे हैं। जब माँ बाप इतनी ढील देंगे तो ऑब्वियसली बुराइयाँ पैदा होंगी। अल्लाह पाक ने महरम नामहरम का फ़र्क इसी वजह से रखा था, इसी वजह से रखा है कि जो है ना वो हम अपने महरम और नामहरम रिश्तों को पहचानें। लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां, अगर मैं कहती हूँ, देखें, वैसे तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने औरत की एक हदूद मुकर्रर कर दी है। तो ये कॉन्सेप्ट कि उनको हॉस्टल दूसरी कंट्रीज़ और सिटीज़ में भेजा जाए, सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया। क्यों आप लोग इतना आज़ादाना सोच के हो गए हैं कि आप अपने घर की इज़्ज़त को मीलों दूर भेज देते हैं, और फिर उनको उनसे लाइल्म हो जाते हैं आप लोग। ये सब चीज़ें बुराइयां पैदा करती हैं, और फिर वो लड़कियां जो लड़ के झगड़ के फसाद करके अपने पेरेंट्स से, जनाब हमने पढ़ना है, हमने डिग्री लेनी है, तो वो क्या ये सब करती हैं जाके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़? पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देती? को एजुकेशन सिस्टम ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। को एजुकेशन सिस्टम में जाकर लड़के लड़कियों की दोस्तियों को फ़रोग़ मिलता है, फिर वो मोहब्बतें हो जाती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं, और यकीन करिए मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि निकाह तक पहुँचती ही नहीं हैं। फिर जनाब वो टाइम पास करते हैं। जब इतनी सस्ती लड़कियां अवेलेबल हो जाएंगी फ्री में, तो कौन मर्द जो है ना वो निकाह करना चाहेगा? इससे माशरा ख़राब। आप लोग रूट्स की तरफ पहुँचे। कितनी वीडियोस निकली हैं, किसने क्या किया है, तो फिर उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाइए। हमारे दीन इस्लाम में ज़िनाकारी की फिर जो सज़ा है ना उसको दीजिए, ताकि फिर आइंदा किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो इस तरह के काम अंजाम दें। और वो टीचर्स जो शर्म शर्म आती है उनको उस्तादात कहकर, उस्तादात जो हैं वो माँ बाप की जगह रखते हैं, उन्हें शर्म ना आई कि उन्होंने
जब तालबात अगर बच्चों की हैसियत रखते हैं तो उन्होंने अपने बच्चों से ज़िनाकारियाँ की और उनसे ज़िनाकारियाँ करवा रहे हैं, उन पे तो बेशुमार अगर हम लानत भेजें ना तो ये गलत नहीं होगा। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। को एजुकेशन सिस्टम ने सब कुछ ख़राब करके रख दिया है। वहाँ जाके लड़कियाँ जो हैं वो दोस्तियाँ कर लेती हैं, फिर ऐसी-ऐसी हरकत करती हैं नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि जो नामहरम के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। जब वो ऐसी हरकत करेंगी, फिर उनको अगर कोई कैप्चर करके उनको ब्लैकमेल करता है, तो बताइए इसमें कसूर किसका है? आप अगर पढ़ने के लिए घर से जा रही हैं तो अल्लाह का वास्ता है पढ़ने में ध्यान दें, पढ़िए, क्योंकि आप जब घर से बाहर जाती हैं ना तो आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त साथ लेके जाती हैं। उनको कायम रखना आपका काम है, उनको अपने पैरों तले और लोगों के पैरों तले रौंद देना ये भी आपका काम है। अब आप चॉइस आपकी है कि आपने क्या करनी है, कि पेरेंट्स की इज़्ज़त बरकरार रखनी है या फिर उनको नीलाम कर देना है। माज़रत के साथ कि अगर एक औरत मजबूरी, प्लीज़ ये मजबूरी का लफ्ज़ मत यूज़ कीजिए। कोई बाकिरदार और अच्छे घराने की बच्ची अपनी इज़्ज़त किसी भी तौर पर नहीं बेचेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।